अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो सी टी पी एस टी एंड एफ जी आई ई एस टी के लिए जो मैं आपको डिफरेंट टिप्स देती हूँ, डिफरेंट मैंने प्रिपरेशन करवाई है लास्ट ईयर्स भी। इनके लिए जनरल साइंस के अब मैं थारोली तमाम जो टॉपिक्स हैं, तमाम चैप्टर्स हैं, इनकी मैं 10-12 वीडियोस बनाऊंगी हर सब्जेक्ट की, यानी जनरल साइंस की, मैथमेटिक्स की और इंग्लिश ग्रामर की, साथ में पेडागॉजी की। इन सब की टॉपिक वाइज मैं वीडियो बनाऊंगी। 10 से 12 वीडियो की एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगी ताकि आपको हर चैप्टर के यानी मॉक टेस्ट में लूँ, उसके साथ जो एमसीक्यूज एक्सप्लेन करने वाला होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी जो नेक्स्ट मंथ टेस्ट आ रहे हैं इंशाल्लाह, इनकी आपको पहले से प्रिपरेशन इस तरह से हो जाएगी। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वेरी गुड, उसकी प्रैक्टिस जो है आप यहाँ आकर कर सकते हैं हर सब्जेक्ट की। अगर आप स्टडी आपने स्टार्ट नहीं की तो अभी आप इन टॉपिक से भी इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चैप्टर देखें ईटा वाइज और डिफरेंट एफजीआई के टेस्ट के रिलेटेड, जनरल साइंस का जो चैप्टर है सोलर सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2-3 एमसीक्यूज हमेशा आते रहते हैं, आप पास्ट पेपर चेक कर लें। तो सबसे पहले मैं यहाँ से यानी सीक्वेंस से मैं नहीं करवा रही, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से मैं करवा रही हूँ। सोलर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है, द सोलर सिस्टम इज सेंटर्ड अराउंड। सोलर सिस्टम जो है वो कौन से, यानी यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन कौन से सिस्टम के अराउंड जो है वो यानी सेंटर्ड करता है, उसके यानी उसके कंटेक्ट्स में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अर्थ है, मून है, सन एंड जुपिटर है। करेक्ट ऑप्शन है सन। सन क्यों है करेक्ट ऑप्शन? क्योंकि सन के अराउंड तमाम जो प्लैनेट्स हैं और ये रिवॉल्व करते हैं। तो इस तरह से इसको हम सोलर सिस्टम कह रहे हैं, क्योंकि सन के अराउंड इनका सारा घूमना है, सारा जो इनका कंटेक्स्ट है वो सन के अराउंड है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। सेकेंड एमसीक्यूज है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसको हम मॉर्निंग स्टार यानी सुबह का सितारा कहते हैं? तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि वेनिस। वेनिस वो वाला प्लैनेट है जिसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। थर्ड एमसीक्यूज है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि जो सोलर सिस्टम है इसमें तमाम प्लैनेट्स में से, यानी 8 प्लैनेट्स हैं, इनमें सबसे बड़ा प्लैनेट जो है वो कौन सा है? तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जुपिटर। ये मैंने लास्ट जो टेस्ट था उसमें भी बताया था कि आप जुपिटर को G8 से याद कर सकते हैं, यानी सबसे जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो जुपिटर है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फोर्थ एमसीक्यूज है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा होगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, मरकरी जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का। फिफ्थ एमसीक्यूज है, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, मार्स। मार्स जो है इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। सिक्स्थ एमसीक्यूज है, विच प्लैनेट हैज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट रिंग सिस्टम। कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिसमें सबसे वाजे रिंग सिस्टम है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, सेट्रन। सेट्रन वो प्लैनेट है जिसमें रिंग सिस्टम जो है, जो हमें दिखाई देता है, वो बहुत वाजे है, बहुत क्लियर है, बहुत प्रोमिनेंट है। एट्थ एमसीक्यूज है, विच प्लैनेट इज फारथेस्ट फ्रॉम द सन। कौन सा प्लैनेट जो है वो सन से सबसे दूर वाक़या है, यानी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस सन और कौन से प्लैनेट के दरमियान है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, नेपच्यून। क्योंकि नेपच्यून जो है वो लास्ट प्लैनेट है, सिर्फ प्लूटो से पहले ये आता है। बाकी सबसे लास्ट जो प्लैनेट है, सबसे दूर जो प्लैनेट है सन से, वो नेपच्यून है। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। एट्थ एमसीक्यूज है, अर्थ इज द डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। अर्थ जो है वो सन से कौन सा प्लैनेट है, यानी कौन से नंबर पे आता है? बी ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। तीसरे नंबर पे जो प्लैनेट आता है सन से वो अर्थ है। डिस्टेंस वाइज भी ये एमसीक्यूज बदल के पूछा जा सकता है कि थर्ड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस रखता है वो कौन सा प्लैनेट है, यानी कम डिस्टेंस रखता है, सॉरी, तो वो अर्थ है। यानी सबसे तीसरे नंबर पे करीब तरीन जो प्लैनेट है वो अर्थ है। नाइन्थ एमसीक्यूज है, द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज। सोलर सिस्टम में सबसे गर्म तरीन यानी वो जो है वो प्लैनेट कौन सा है जो सबसे ज़्यादा जिसका टेम्परेचर है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, वेनस। टेंथ एमसीक्यूज है, विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। कौन से प्लैनेट को हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं? सी ऑप्शन करेक्ट है, अर्थ। क्योंकि यहाँ पर वाटर की 70% कंसनट्रेशन है, तो इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं। टेंथ एमसीक्यूज है, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? सैटेलाइट क्या होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड सर्कुलेट करता है, रिवॉल्व करता है, उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। तो अर्थ के अराउंड कौन सा जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है?
तो सी ऑप्शन करेक्ट है मून, यानी कि चांद जो है वो अर्थ का नेचुरल जो कुदरती सैटेलाइट है वो चांद है। 12th MCQs है विच प्लैनेट रोटेट ऑन इट्स साइड्स, कौन सा प्लैनेट है जो अपने साइड पे यानी रोटेट करता है? ए ऑप्शन करेक्ट है यूरेनियस। 13 MCQs है द एस्टेरॉयड बेल्ट लाइट बिटवीन, एस्टेरॉयड जो है बेल्ट वो किन दो प्लैनेट के दरमियान जो है वो लाई करता है? बी ऑप्शन करेक्ट है मार्स एंड जुपिटर। 14 MCQs है अ बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट इज कॉल्ड, वो बॉडी जो एक प्लैनेट के अराउंड घूमती रहती है उसको क्या कहते हैं? अभी हमने इसको डिफाइन किया था, सी ऑप्शन करेक्ट है सैटेलाइट। नेक्स्ट MCQs है अ शूटिंग स्टार इज एक्चुअली अ डैश, शूटिंग स्टार जो है एक टूटा हुआ सितारा जो हमें नज़र आता है वो एक्चुअली में क्या होता है? सी ऑप्शन करेक्ट है मेटीरियॉइड, यानी मेटीरियराइड जो होता है उसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं, या शूटिंग स्टार जो हमें टूटा हुआ सितारा आसमान में नज़र आता है उसको एक्चुअल में वो मेटेराइड होता है। 16 MCQs है द सन इज़ अ डैश, सन जो है वो क्या है? स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है या कॉमेट है, क्या है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है स्टार, सन जो है वो एक सितारा है। 17 MCQs है द सन प्रोड्यूसेस एनर्जी मेनली बाय, सन हमें पता है हाईली एनर्जेटिक बॉडी है, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है, तो क्या वजह है, कौन से टाइप के रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से सन जो है वो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी फ्यूजन रिएक्शन जब होते हैं दो पार्टिकल फ्यूज़ होते हैं आपस में टकराते हैं तो फ्यूजन रिएक्शन होता है और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो सन में प्रोड्यूस होती है। 18 MCQs है विच प्लैनेट हैज़ द शॉर्टेस्ट ईयर, कौन सा प्लैनेट जो है उसका शॉर्टेस्ट ईयर है यानी वो जल्दी अपना जो चक्कर है वो कंप्लीट कर लेता है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है मरकरी। 19 MCQs है विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट ईयर, कौन से प्लैनेट का सबसे लंबा साल जाता है यानी सबसे ज़्यादा टाइम वो लेता है? सी ऑप्शन करेक्ट है नेपच्यून। 20 MCQs है विच प्लैनेट इज कॉल्ड द इवनिंग स्टार, कौन से प्लैनेट को हम शाम का सितारा यानी कहते हैं इवनिंग स्टार उसको कहते हैं? ए ऑप्शन करेक्ट है वीनस। 21 MCQs है द अर्थ रोटेशन काजेज, अर्थ की जो रोटेशन है, अर्थ जो रिवॉल्व करता है उससे क्या काज होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं कि अर्थ की रोटेशन से क्या होता है, मून जब एक चक्कर कंप्लीट करता है उससे क्या होता है, और जो अर्थ अपने अराउंड स्पिन करता है उससे क्या होता है। तो ये फ़र्क आपने तीनों का समझना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अर्थ जब रोटेट करता है तो उससे क्या होता है? बी ऑप्शन करेक्ट है डे एंड नाइट जो है वो काज होते हैं, यानी दिन और रात आती है एक अर्थ के रोटेशन के कंप्लीट होने से। 22 MCQs है द अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, अर्थ की जो रेवोल्यूशन है सन के अराउंड, जब सन के अराउंड अर्थ जो है वो चक्कर काटता है तो कितना टाइम लेता है? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यानी 365 डेज, पूरा एक साल लगता है अर्थ को सन के अराउंड एक चक्कर काटने में। 23rd MCQs है लीप ईयर अकर आफ्टर एवरी, लीप ईयर जो है वो हर साल यानी हर कितने साल बाद होती है, यानी कितना टाइम लेती है एक लीप ईयर को कंप्लीट होने में? सी ऑप्शन करेक्ट है 4 है, हर 4 साल बाद आती है। 24 MCQs है विच प्लैनेट इज़ फेमस फॉर द ग्रेट रेड स्पॉट, कौन सा प्लैनेट मशहूर है कि उस पर रेड स्पॉट है एक बड़ा सा? तो बी ऑप्शन करेक्ट है जुपिटर। 25th MCQs है विच प्लैनेट हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट, कौन सा प्लैनेट है जिसका अपना कोई भी कुदरती सैटेलाइट नहीं है? सी ऑप्शन करेक्ट है बोथ मरकरी एंड वीनस। 26th MCQs है विच प्लैनेट हैज़ द ग्रेटेस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स डे एंड नाइट टेम्परेचर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट एटमोसफेयर, कौन सा प्लैनेट है जिसका दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है? किस वजह से? क्योंकि वहाँ पर जो है वो कोई भी सिग्निफिकेंट यानी एक प्रोमिनेंट एटमॉस्फेयर आबो हवा नहीं है, तो उसके दिन और रात के टेम्परेचर में काफ़ी फ़र्क है। ऐसा प्लैनेट कौन सा है? तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है मरकरी। 27th MCQs द इनर प्लैनेट आर आल्सो कॉल्ड, हमने पढ़े थे, आप चैनल पे देख सकते हैं, मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया था। तो इसमें कुछ इनर प्लैनेट थे कुछ आउटर प्लैनेट थे। इनर प्लैनेट जो है उनको दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। 28 MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सन, के इनमें से कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो सन की नहीं है? इट इज़ अ स्टार, ये ऑप्शन करेक्ट है। इट इज़ द इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, ये भी करेक्ट है क्योंकि तमाम जो सोलर बॉडीज़ हैं जो प्लैनेट्स वगैरह हैं वो सन के अराउंड घूमती हैं। थर्ड है इट प्रोड्यूसेस एनर्जी बाय न्यूक्लियर फ्यूजन, ये भी हमने पढ़ा कि फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं तो इनमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फोर्थ है इट रिवॉल्व अराउंड अर्थ, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करता बल्कि अर्थ
और उसके इंक्लूडेड जितने भी यानी उसके साथ और प्लैनेट्स हैं ये सारे सन के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 29 MCQs है, विच प्लैनेट हैज़ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कौन सा प्लैनेट है जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सन के अराउंड चक्कर काटने में, तो सी ऑप्शन करेक्ट है नेपच्यून। ये ऑलरेडी हमने पढ़ा बट यहाँ पर स्टेटमेंट चेंज है, आपको चेंज स्टेटमेंट से ये दे सकते हैं। बस आपने कंसेप्ट याद रखना है कि नेपच्यून क्योंकि सबसे दूर सबसे फारतेस्ट प्लैनेट है तो वो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है सन के अराउंड चक्कर काटने में। 30 MCQs है, द एस्टेरॉयड बेल्ट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ। एस्टेरॉयड बेल्ट जो है वो किस चीज़ पे कंपोज्ड होता है, बी ऑप्शन करेक्ट है रॉकी बॉडीज़, क्योंकि वहाँ सारे रॉक्स बॉडीज़ होती हैं, तो एस्टेरॉयड बेल्ट को हम कह सकते हैं कि दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ रॉकी बॉडीज़। 31 MCQs है, विच टू प्लैनेट्स हैव नो नेचुरल सैटेलाइट। दो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं जिसमें कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होता, तो बी ऑप्शन करेक्ट है मरकरी एंड वेनस। 32 MCQs है, द अपेरेंट चेंज इन द शेप ऑफ द मून इज कॉल्ड। मून के शेप में जो अपेरेंट चेंज आता है यानी जो चेंज नज़र आता है उसको हम क्या कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है फेजेस ऑफ मून। पूरा मंथ आप मून की शेप को देख सकते हैं, मून जो है वो चेंज होता रहता है। कभी 14 डेट को पूरा मून होता है, कभी फिर हाफ हो जाता है, इस तरह से पूरे मंथ उसकी शेप चेंज होती है। इसको हम कहते हैं फेजेस ऑफ मून यानी मून के डिफरेंट फेजेस। 33 MCQs है, विच हैवली बॉडी रिफ्लेक्ट सनलाइट इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग इट्स ओन लाइट। कौन सी बॉडी ऐसी है जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है बजाय इसके कि वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करें, बी ऑप्शन करेक्ट है मून। मून की जो रात को हमें रोशनी नज़र आती है वो मून की अपनी नहीं होती बल्कि सनलाइट जो है उसको वो रिफ्लेक्ट करती है जो सारा दिन उसने स्टोर की होती है। 34 MCQs है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग प्लैनेट इन देयर ऑर्बिट। कौन सी फोर्स ऐसी है जिसकी वजह से प्लैनेट जो है वो अपने ही मदार में घूमते हैं, अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, किसी दूसरे ऑर्बिट में नहीं गिरते बल्कि एक ख़ास फोर्स उनको अपने ऑर्बिट में ही रेवोल्यूशन करवाती है। तो कौन सी फोर्स है, बी ऑप्शन करेक्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, कशिश सक्कल, जो उनको अपने ही जो उनका एरिया है वहाँ पर घूमने की इजाज़त देती है। 35th MCQs है, विच प्लैनेट इज़ ऑफन कॉल्ड अर्थ ट्विन बिकॉज ऑफ इट्स सिमिलर साइज। कौन से प्लैनेट को हम अर्थ का जुड़वा प्लैनेट कहते हैं क्योंकि उसका साइज अर्थ के इक्वल है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है वीनस। 36 MCQs है, वाई इज़ वीनस हॉटर देन मरकरी इवन तो मरकरी इज़ क्लोजर टू द सन। टेक्निकल MCQs हैं कि वीनस जो है वो हॉट क्यों है मरकरी से, हालांकि हमने तो पढ़ा है कि सन के करीब जो प्लैनेट है वो मरकरी है तो उसको हॉट होना चाहिए, बट वीनस हॉट होता है, वजह क्या है, करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, वीनस हैज़ अ थिक कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर दैट ट्रैप हीट। कार्बन डाइऑक्साइड की एक थिक लेयर है वीनस पे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पढ़ा है कि ये अर्थ पे भी ये ग्लोबल वार्मिंग काज करती है, ट्रैप कर लेते हैं हीट को, वापस जाने नहीं देती, तो वीनस पे भी यही करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हीट वहाँ ट्रैप रहती है और उसके टेम्परेचर को बढ़ा देती है। 37 MCQs है, द मिल्की वे इज़ अ डैश। मिल्की वे जो है ये क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है गैलेक्सी। वेल नोन जो गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी उसकी बात कर रहे हैं। 38 MCQs है, द मून कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अबाउट अराउंड अर्थ इज़ अप्रॉक्सीमेटली। मून जो है चांद अर्थ के अराउंड एक चक्कर काटने में कितना टाइम लेता है, करेक्ट ऑप्शन है 27.3 डेज यानी एक मंथ लेता है मून अपना चक्कर अर्थ के अराउंड कंप्लीट करने में। तो यहाँ पर आप ये भी याद रख सकते हैं कि मून के चक्कर काटने से डे एंड नाइट चेंज नहीं होती बल्कि मंथ चेंज होता है। अर्थ के यानी एक अपने अराउंड स्पिन करने में क्या करता है, डे एंड नाइट चेंज होता है, और अर्थ के सन के अराउंड पूरा चक्कर लगाने में पूरा साल चेंज होता है। तो ये इस तरह के MCQs आ सकते हैं। नेक्स्ट है 39 MCQs, विच प्लैनेट इज़ फेमस फॉर इट्स ग्रेट रेड स्पॉट। अगेन ये MCQs आया थोड़े से स्टेटमेंट के चेंज होने से, यानी थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज है कि कौन सा प्लैनेट फेमस है क्योंकि उस पर रेड स्पॉट है बड़ा सा, बी ऑप्शन करेक्ट है जुपिटर। 40 MCQs है, विच प्लैनेट रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू मोस्ट अदर प्लैनेट। कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो दूसरे प्लैनेट्स के अपोजिट डायरेक्शन में रिवॉल्व करता है, रोटेट करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है वीनस। 41 MCQs है, द आउटर प्लैनेट मेनली कंसिस्ट ऑफ। आउटर प्लैनेट जो हैं वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट है गैसेज एंड आइस। हमने पढ़े हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट इन जो इनसाइड इनर प्लैनेट होते हैं, कुछ आउटर प्लैनेट होते हैं, तो आउटर प्लैनेट का यहाँ बता रहे हैं वो गैसेज और आइस से बने होते हैं। 42 MCQs है, अ कॉमेट मेनली कंसिस्ट ऑफ। हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी कॉमेट्स की, एस्टेरॉइड्स की एंड मीटेरॉइड्स की, तो यहाँ पर कॉमेट की बात कर रहे हैं कि मेनली वो किस चीज़ पे कंसिस्ट होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है आइस, डस्ट एंड रॉक।
43 MCQs है, ड्यूरिंग अ सोलर इक्लिप्स द मून कम बिटवीन, ये भी आपने याद रखना है। सोलर एक होता है एलिप्स और एक दूसरा होता है लूनर इलिप्स। यहाँ पर दोनों आपने इनके कंसेप्ट याद करने हैं कि सोलर इलिप्स में मून जो है वो किस चीज़ के दरमियान आता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, सन और अर्थ के दरमियान। इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। सोलर क्योंकि हम सन के साथ रिलेट करते हैं, तो सन और अर्थ के दरमियान जो चीज़ आ रही है वो उसको हम कहेंगे कि वो सोलर इलिप्स है, और उनके दरमियान कौन सी चीज़ आ रही है, मून। तो इसको हम कहेंगे कि वो सोलर यानी सन को ट्रैप कर रहा है अर्थ तक पहुंचने में, सनलाइट को, तो इसको हम कहेंगे सोलर इलिप्स। अब 44 MCQs है कि लूनर जो इक्लिप्स है उसको हम क्या कहेंगे, यानी उसमें अर्थ जो है वो दो चीज़ों के दरमियान आता है। बी ऑप्शन करेक्ट है, सन और मून के दरमियान। लूनर क्योंकि मून को कहते हैं, तो सन को मून तक नहीं पहुंचने देता, इसको हम कहेंगे लूनर इलिप्स, और ये कौन करेगा, अर्थ दरमियान में आएगा। 45th MCQs है, विच प्लैनेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटेशनल पुल अमंग द प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट ऐसा है जिस पे ग्रेविटेशनल पुल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है बाकी प्लैनेट्स की निस्बत। सी ऑप्शन करेक्ट है, जुपिटर, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो इसमें ग्रेविटेशनल पुल जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो सबसे ज़्यादा होती है। 46 MCQs है, द सन इज़ कम्पोज्ड मेनली ऑफ, सन की जो मेनली कंपोजिशन है यानी वहाँ पर कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। 47 MCQs है, विच प्लैनेट इज़ नोन फॉर इट्स हाईली टाइटल एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कह रहे हैं कौन से प्लैनेट पे सबसे ज़्यादा यानी उसकी सबसे ज़्यादा टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ये भी हमने पढ़ी थी, एक्सिस ऑफ रोटेशन 2 टाइप की, या आप वहाँ पर जो मेरा लेक्चर है सोलर सिस्टम का वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, यूरेनियस। यूरेनियस की जो है यूरेनस की सबसे ज़्यादा टिल्टेड एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। 48 MCQs है, द टेल ऑफ अ कॉमेट ऑलवेज पॉइंट, कॉमेट का जो टेल है वो हमेशा किस तरफ पॉइंटेड आउट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट है, अवे फ्रॉम सन, सन के अपोजिट डायरेक्शन पे। 49 MCQs है, विच स्टेटमेंट अबाउट मरकरी इज करेक्ट, मरकरी के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट या मरकरी के रिलेटेड करेक्ट है। पहला ऑप्शन है इट हैज़ मैनी मून, दूसरा ऑप्शन है इट इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, थर्ड ऑप्शन है इट हैज़ अ थिक एटमोसफेयर, एंड डी ऑप्शन है इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। क्योंकि हम मरकरी की बात करें तो ये सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है सन के, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो इनकरेक्ट है। यानी इसके बहुत सारे मून भी नहीं होते, इसमें थिक एटमोसफेयर भी नहीं है, अगर होती तो ये सबसे हॉटेस्ट होता, और ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट भी नहीं है, वो भी हम पढ़ चुके हैं। 50 एंड लास्ट MCQs इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट द 4 इनर प्लैनेट, करेक्ट आपने सीक्वेंस में बताना है कि इनर प्लैनेट्स कौन से हैं इनमें से। पहला ऑप्शन है मरकरी, वेनस, जुपिटर एंड मार्स, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि नीचे दो ऑप्शंस में आउटर प्लैनेट्स भी आ जाते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें सारे इनर प्लैनेट्स हैं। तो ये थी आज तक की वीडियो, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, एंड नेक्स्ट चैप्टर्स पे भी इंशाल्लाह वीडियो आएंगी। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।